हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पोइट्री। फर्स्ट पोइट्री हमारी है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फर्स्ट। सबसे पहले समझते हैं इस पोइट्री का मीनिंग। जो इसका टाइटल है वो टाइटल क्या शो हमसे कहता है। द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता मेरे द्वारा नहीं चुना गया। टू रोड्स ट्रेवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could. To went they where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was the grassy and wanted weir, though as far that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should even ever come back. I should be telling this with a sign, somewhere ages and ages hence, to roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इसमें। जैसा कि पहले बताया गया, टू रोज डाइवर्ट इन अ येलो वुड, दो रास्ते। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक मार्क बनाया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, और उसके ऊपर एक नंबर दिया हुआ है। तो डाइवर्स का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो इक्वल अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए, यानी उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। इन अ येलो वुड यानी कि एक सूखा जंगल। येलो को कंपेयर किया गया यहाँ पे सूखे से, क्योंकि जो पत्ते होते हैं हरे होते हैं, लेकिन जब वो सूख जाते हैं तो उनका कलर येलो पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे येलो वुड मतलब जंगल। सेकंड हमारा दिया हुआ है बेंट मतलब झुका हुआ। जब कोई चीज़, सपोज एक ट्री है, एक लंबा ट्री है और काफ़ी लंबा होगा, उसको ऊपर फल आने लगे तो वो क्या होता है, नीचे झुक जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बेंट। नेक्स्ट अंडरग्रोथ होता है एक तरीके से कोई एक पेड़ है, उसके नीचे अगर कुछ झाड़ियाँ टाइप की लगी हुई हैं तो उसको हम बोलेंगे अंडरग्रोथ। तो पढ़ते हैं अपने पहले पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ को। टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड, एक सूखे जंगल में दो रोड डाइवर्ट हो रहे हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में बट रहे हैं। एंड सॉरी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, क्योंकि मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर, जैसा कि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। भाई रास्ते में जब रास्ते में जाएगा तो जाने वाला व्यक्ति एक ही होगा, और उसके सामने अगर दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, चार रास्ते हैं, तो उसको वो एक ही रास्ते पे जा सकता है। तो एक ट्रैवलर होने के नाते मैं उन दोनों रास्तों पर नहीं जा सका। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और नीचे देखने लगा, जहाँ तक मेरी निगाह गई वहाँ तक मैं उनको देखने लगा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक मेरी निगाह गई उन झाड़ियों को देखते हुए जो जहाँ झुक रही थी, उन पेड़ों के नीचे, वहाँ तक मैं उनको देखता रहा। तो यहाँ पर जो है, अब इसको हम पूरा एक बार आपको एक्सप्लेन करते हैं। दो सड़कें, एक पीले जंगल में, एक सूखे जंगल में दो सड़कें हैं जो अलग अलग डाइवर्जन में, अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही हैं, बट रही हैं। और जो पोइट है वो इस बात को रिग्रेट फील कर रहा है, इस बात का अफसोस कर रहा है कि वो उन दोनों पर नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका? क्योंकि वो अकेला था। कुछ देर वो वहाँ पर खड़ा रहता है और उनमें से किसी एक रास्ते को, जहाँ तक उसकी नज़र गई वहाँ तक देखता रहा, जब तक कि यह जो सड़क थी, वो सड़क उसने वहाँ तक देखा जहाँ तक वो सड़क जा रही थी। उस सड़क पर जो झाड़ियाँ लगी हुई थी, उन झाड़ियों को वो वहाँ पर देखता रहा। इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो हमें समझाना चाह रहा है कि हमें अपनी, जब कभी भी हम जा रहे हैं, कभी किसी कन्फ्यूज़न में अगर हमें, किसी प्रॉब्लम में अगर हमें, तो उस प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए, अपना पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और आगे की जो एक तरीके से जिसे कहते हैं हम फॉरकास्टिंग, दूरदृष्टि, वहाँ पर उन चीज़ों को चुनने के लिए हमें आगे फ्यूचर को देख के चलना चाहिए। और लाइफ में हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए
हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। उसके बाद मैंने, देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, उनको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग समझाता हूँ। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, ठीक, यानी कि जस्ट एज फेयर, जितना ठीक, जितना अच्छा हो सकता है उतना ठीक। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सेकंड नंबर पर हैविंग। हैविंग जैसा कि पता है, हम टेंसेस में हमने आपको यूज़ किया था पहले हैव, तो यहाँ पर होता है रखना, किसी चीज़ की पोजीशन अपने पास। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद। बेटर क्लेम, बेटर क्लेम मतलब किसी चीज़ का अच्छा होने का हमें दावा करना। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर दिया हुआ है ग्रासी। ग्रासी मतलब घास से भरा हुआ। वांटेड बियर, वांटेड बियर मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो कि उस चीज़ को हम प्रयोग कर सकें, यानी कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पर जिसको हम यूज़ कर सकें, जिसको हम अपने जो है अपने प्रयोग में लेके आ सकें। तो कुछ ऐसी जो, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ जो वहाँ पर है और वो अपने आप को वहाँ पर प्रयोग में लाना चाहती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ वॉन। वॉन मतलब घिसा घिसा हुआ होना। जैसे हमने पता है हम जीन्स वगैरह आती हैं, आपने देखा होगा, तो इसी तरीके से। देखिए अब इस पैराग्राफ को अगर हम देखना चाहें, जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ को हम कोरोना वायरस से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि हमें हर चीज़ को एक रियल लाइफ के साथ प्रैक्टिकल करके चलना चाहिए। तो कोरोना वायरस जो है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम इससे पहले से हम लेकर चलते हैं, अगर इसके दूर के हम सोच के चलते हैं तो शायद हम इसका कुछ ना कुछ इलाज, इससे हम जो अपनी क्योर कर पाते। लेकिन आज हम लोगों ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा, जिसके कारण आज हमारे यहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स इसके हो चुके हैं। अगर हम इसके बारे में पहले से सोचते तो शायद इतना नहीं होता। तो चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की ओर, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। देन टुक द अदर, उसके बाद मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, क्यों, क्योंकि मुझे वो क्या लगा, अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मैंने वो चुना है वो एक अच्छाई के लिए चुना है, क्योंकि मुझे लगा है कि वो रास्ता मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो रास्ता जो था कैसा था, ग्रासी, उसके ऊपर घास थी। इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई चलकर नहीं गया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसका रीज़न, अगर कोई चल कर गया होता तो उसकी जो घास थी वो पैरों से घिसती, वहाँ पर घिसने के बाद वो क्या होती, वहाँ पर पीली पड़ चुकी होती, लेकिन वो घास पीली नहीं पड़ी है, तो अभी वो कैसी है, ग्रासी है। एंड वांटेड वियर, और वो चाहती है कि वो भी घिसे। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इसलिए मैं उस रास्ते से गुजरूंगा। एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और मैं भी उनको उसी तरीके से करना चाहूँगा। तो एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने फिर उस दूसरी सड़क को यूज़ करना चाहा। कौन सी दूसरी सड़क, जो उसने, जिसके ऊपर अभी भी घास लगी हुई है, वो भी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि शायद जो पुरानी वाली, जिस पर और लोग चल के जा चुके हैं, जो जिसके ऊपर सूखे पत्ते पड़े हुए, जिसकी घास जो सूख चुकी है, उसी की तरह थी। वह शायद इसका प्रयोग इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह उसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि यहाँ पर जो हरी भरी घास है, जो रास्ता है, वो उस हरी भरी घास से बिल्कुल भरा हुआ है, और वो घास भी चाहती है कि वह वहाँ पर लोग उसका यूज़ करके उसको घिसें। हालांकि वह दोनों सड़कों पर गुजरने की बात करें तो दोनों लगभग समान रूप से कैसी थी, घिसी हुई थी। तो इस पैराग्राफ में जो पोएट हमें मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज देना चाहता है कि हमें प्रकृति से, जो नेचर है, उस नेचर से हमें जुड़े रहना चाहिए। नेचर के हम जितने पास रहेंगे उतने ही हम सिक्योर रहेंगे, उतने ही हम लोग हेल्थी रहेंगे। और उसके साथ साथ हमें अपनी जो सोच है, जो अपनी निगाहें हमें रखनी है, जो हमें अपनी दृष्टि अपनी रखनी है, वो हमें चारों तरफ रखनी है, जिससे कि हम उस पर आगे चल के उसका हम पॉजिटिव रिजल्ट अपने लिए ले सकें। अब चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर। जैसा कि थर्ड पैराग्राफ है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है ले, ट्रोडेन, लीड्स। तो सबसे पहले आपको मीनिंग बताते हैं हम ले का। ले का मतलब होता है कोई चीज़ फैली हुई या फिर लेटी हुई।
ट्रोडेन, ट्रोडेन मतलब कुछ पत्ती वगैरह टाइप की या फूल वगैरह टाइप की जिनको पैरों से कुचल दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रोडेन। नेक्स्ट हमारी दी हुई है लीड्स। लीड्स मतलब किसी चीज़ को लीड करना, उसको आगे लेकर जाना या फिर उस पर अनुसरण करना। नेक्स्ट हमें दी हुई है डाउटेड। डाउटेड मतलब किसी चीज़ पर शक करना या फिर उस पर किसी प्रकार का आपको डाउट होना। तो करते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, एंड बोथ और दोनों ही, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली लेट दोनों ही एक समान फैली हुई थी। यानी कि जो दोनों रास्ते थे, जो रास्ता जिस पर लोग कम चले थे वो, और एक जिस पर ज़्यादा चले हुए थे, जिसके कारण उसकी जो पत्तियाँ थीं वो सूखकर पीली पड़ चुकी थी, वो दोनों ही एक समान वहाँ पर फैले हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक। इन लीव्स, और वहाँ उस पर जो पत्तियाँ थीं उनके ऊपर कोई भी निशान नहीं था कि जिससे कि उन्हें कुचला गया हो, और जिनको कुचला गया था वो कुचलने के बाद ब्लैक पड़ चुकी थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने पहले वाले को मैंने दूसरे दिन के लिए रखा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानने के बावजूद भी कि वो रास्ता किस तरीके से कहाँ लेकर जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन जब मैंने इस चीज़ का विचार किया, इस विचार करने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी शंका हुई, थोड़ा सा संदेह हुआ कि पता नहीं ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा। करते हैं इसका मीनिंग, देखिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, और दोनों ही उस सुबह मेरे सामने जो है एकदम इक्वली तरीके से दोनों ही एक बराबर तरीके से वहाँ पर फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, और जो पत्ते थे, पत्तों को किसी पैर से वहाँ पर जो रौंद कर उनको ब्लैक नहीं किया गया था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। लेकिन मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के चलने के लिए मैंने वहाँ पर क्या किया, उसको रोक के रखा कि मैं इस रास्ते पर फिर किसी दिन जब आऊँगा तब चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि रास्ता जो है यहाँ से कैसे निकलता है, ये क्योंकि उस पर पैरों के निशान थे, तो हो सकता है उन पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ वो उस रास्ते पर चला जाए, लेकिन उसने उस रास्ते को चूज़ नहीं किया। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्योंकि मुझे संदेह था, मुझे डाउट था, मुझे इस बात का शक था कि शायद मैं अगर इस रास्ते को चूज़ करूं तो मैं शायद कभी वापस आ भी ना पाऊँ। देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहता है पोएट, कि जहाँ यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग पावर का क्वेश्चन उठता है हमारे सामने। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कि अगर मैं इस रास्ते को चूज़ करता हूँ, हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, हो सकता है कि मेरे लिए फेलियर साबित हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो लिया गया डिसीज़न है वही डिसीज़न आपको आगे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले उस डिसीज़न को लेने से पहले हमें उस बात पर एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए कि क्या ये हमें डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर, लास्ट पैराग्राफ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। जैसा कि मैंने इसमें भी पैराग्राफ में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड दिया हुआ मैंने आपको साइन, सेकंड दिया हुआ है हैंस, एंड थर्ड दिया हुआ है डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग बताते हैं आपको साइन का। साइन का मतलब होता है एक तरीके से जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं या कोई हम कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चैन की सांस लेना, एक आहें भरना, उसको हम बोलते हैं साय। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ हैंस। हैंस मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है आगे के लिए, जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए यूज़ किया गया। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है किसी चीज़ का आपको अंतर करना, किसी चीज़ में आपको डिफरेंस निकालना। तो देखिए आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, लेकिन मैं इस बात को कहूँगा बड़े ही आहा भरकर, मतलब बड़े ही आराम से, बड़े ही संतुष्ट होकर। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि कई युगों के बाद, एजेस मतलब होता है युग, एजेस एंड एजेस हेंस कई युगों तक। टू रोड्स डाइवर्ट इन अ वुड, ये जो रास्ते हैं
इस घने जंगल में कहीं ना कहीं विभाजित हो रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर दुविधा में फंसा हूँ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेकिन मैं उस रास्ते को चुनूंगा जिस रास्ते पर सबसे कम लोग चले हैं, यानी जिस रास्ते पर से सबसे कम लोग गुजरे हैं मैं उस रास्ते को चुनूंगा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, क्योंकि उसी से जब भाई एक सिंपल सी चीज़ समझिए, जब जिस रास्ते से सभी लोग गुजरे हैं तो आप भी तो उसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप नए रास्ते में, हो सकता है उस रास्ते में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जब आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब नया एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप डेफिनेटली जिस रास्ते पर बाकी और लोग गए हैं, आप उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा सीख चुके होंगे। तो इसलिए वो डिसीजन लेता है कि मैं उस रास्ते को चुनूंगा जिस पर कम लोग गए हैं। इस पर ये कहीं ना कहीं हो सकता है मैं कहीं खो जाऊँ, लेकिन मुझे सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए करते हैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन। I shall be telling this with a sigh. मैं एक यहाँ पर जब I shall be telling this with a sigh, मैं यहाँ पर आह भरकर somewhere ages and ages hence, कभी युगों युगों के बाद मैं यहाँ पर आह भरकर ये डेफिनेटली बता रहा हूँगा, यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर जब कभी आऊँगा तो शायद यहाँ पर खड़ा होकर मैं बड़े ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही तल्लीनता के साथ, बड़े ही एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर बता रहा हूँगा टू रोड्स डाइवर्ड इन अ बोट, कि इस जंगल से दो रोड निकल रहे थे, दो रोड जो है दो रास्तों में जा रहे थे। एंड लेकिन मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर से सबसे कम लोग गए थे, क्योंकि उस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी कारण जो मैंने रास्ता चुना उसी के कारण आज मैंने अपने जीवन में एक नया अंतर स्थापित कर लिया है, एक नया अंतर मैंने अपने आप में बना लिया है। एक ऐसा समझिए, आपने देखा हो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पर जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हीं का इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, जो फेलियर होते हैं उनका क्यों नहीं। और उन जो सक्सेसफुल होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके लाइफ में आपके सक्सेस होने का फंडा क्या है, आपके इसके पीछे किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी, किस तरीके से आपने अपनी स्टडीज़ करी। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि मैं जब सक्सेस हो जाऊँगा तो मुझसे सब लोग पूछेंगे कि आपने किस तरीके से किया, लेकिन अगर फेल होता है तो कोई पूछने नहीं आता है। तो वहाँ पर कह रहा है कि मैं फेल होऊंगा तो कोई नहीं, जब फेल होऊंगा तो कुछ ना कुछ सीखूंगा, लेकिन अगर सक्सेस हो गया तो डेफिनेटली मैं सबके लिए एक एग्जाम्पल बन के निकलूँगा। तो यहाँ पर जो पोएट कहता है कि जो डिसीज़न आपने लिए हैं वही डिसीज़न आपको आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए, आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा और बुरा आपको बनाते हैं। अगर आपका डिसीज़न अच्छा था, आपने सोच समझ कर लिया, अच्छा डिसीजन लिया, तो आप लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। और अगर आपने डिसीजन बिना सोचे समझे लिया, बिना कुछ जाने लिया, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक फेलियर का एक पॉइंट हो सकता है। तो ये थी हमारी द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आगे चलकर आपको और भी इस तरीके से पोएम्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।